हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है? आई थिंक लास्ट लेक्चर अपन ने अच्छे से देख लिया होगा और बेसिक कुछ हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। एक्चुअली थोड़ा सोच सोच के इसलिए बोलना पड़ा है कि आई एम डूइंग समथिंग न्यू। हो सकता हो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा चेक भी कर रहा हूँ साथ ही साथ। ठीक है, मेरे ख्याल से आई होप इट्स वर्किंग फाइन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कंडीशन फॉर कॉमन रूट। सब बच्चों को बतलाया भी था कि याद कैसे रखना है, याद कैसे रखना है, याद कैसे रखना है, बताया था। तो मेरे ख्याल से याद रख लिया होगा, तरीका ध्यान रख लिया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल लास्ट क्लास में मैंने करवाया था। अब ये दूसरा एग्जाम्पल जो है आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ठीक है ना? यू कैन सी दिस सेकेंड एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी equal to 0 and x square plus cx plus b equal to 0, b not equal to c have a common root, then prove that their uncommon roots are the roots of this equation. You can take 2 minutes and you can solve it. ठीक है, करो। चाहो तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेना, फिर सॉल्व कर लेना, फिर उसके बाद देखना। करो सॉल्व। करता हूं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि दो इक्वेशन है, नहीं? और इसका बोल रहा है एक कॉमन रूट है। इसका क्या बोल रहा है? देयर इज अ कॉमन रूट। तो हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा इज द कॉमन रूट। ऐसे ही तो करते हैं ना, अल्फा इज द कॉमन रूट। तो अगर अल्फा को कॉमन रूट मानोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, एक तो ये आ जाएगा, नहीं? और दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द सेकेंड इक्वेशन विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। सही है गलत? तो मैं चाहूँ तो जो कंडीशन है डिटर्मिनेंट वाला, वो वाला भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना? बाकी हम लोग इक्वेशन 1 और 2 मान के दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। सही है क्या? तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये अल्फा स्क्वायर तो गया, इधर आएगा बी अल्फा माइनस सी अल्फा। तो आई होप दिस इज गोइंग टू बी, इधर लिख देता हूं मैं, इधर बी अल्फा माइनस सी अल्फा, दैट इज गोइंग टू बी बी माइनस सी इंटू अल्फा प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से यहां तक सही है। तो इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, एक तो बी माइनस सी इंटू अल्फा माइनस 1। क्या ये जो पहला फैक्टर है बी माइनस सी का, ये 0 हो सकता है? नहीं। ताले क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बी नॉट इक्वल टू सी। ताले क्या कि बी सी बराबर नहीं हो सकता है, तो ये नॉन जीरो हो गया। तो फिर से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मजबूरी अल्फा को कितना लिखना पड़ेगा आपको? 1। अल्फा 1 हो गया, मतलब इसके एक कॉमन रूट दोनों के क्या हो गए? 1। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, और एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी है इक्वल टू 0। इसका अगर एक एक रूट 1 है तो ध्यान से सोच के बताइएगा, इसका एक रूट 1 है, इसका भी एक रूट 1 है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ क्या दिख रहा है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पे क्या दिख रहा है? सी दिख रहे हैं। तो दूसरा रूट कॉमन सेंस कहता है सी है, और इसका दूसरा रूट क्या होगा? बी। अब बोलोगे सर ये दूसरा रूट आपने किस ज्ञान से लिखा? तो मेरे ख्याल से आपको ज्ञान दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये वाली चीज जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगी सी, और एक रूट 1 है तो दूसरा रूट सी हो जाएगा, और इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बी है तो यहाँ पे दूसरा रूट क्या हो जाएगा? बी। यानी हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को एक ऐसा इक्वेशन बनाना है, हम लोग को एक ऐसा इक्वेशन बनाना है, ध्यान सुनना, हम लोग को एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स बी और सी हैं। जिसके रूट्स क्या हैं? बी और सी। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं
और फाइंड आउट करते हैं एक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या होंगे, बी एंड सी, जिसके रूट्स क्या होंगे, बी एंड सी। तो लेट्स मूव, और हम लोग बोल रहे हैं बी और सी होगा, तो इक्वेशन कैसे लिखे जाएगी, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स बी प्लस सी इंटू एक्स और प्लस बी सी इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया, प्लस बी सी इक्वल टू जीरो, यही है ना, बी प्लस सी और क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू जीरो। ये समझ में आ गया, कहाँ चला गया, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी इक्वल टू जीरो, ये सबको क्लियर हो गया। अब एक चीज और देखना, जो हमारे पास इक्वेशन था, जो हमारे पास इक्वेशन था, ठीक है ना, इस पेज को इरेज कर देते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन था, देखना ध्यान से, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और वन इसका रूट है, वन इसका रूट है, तो भाई मेरे अगर वन इसका रूट है तो वन इसको सेटिस्फाई भी करेगा, वन इसको अगर सेटिस्फाई करता है बच्चों, ध्यान से देखना, वन इसको सेटिस्फाई करता है तो वन प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये समझ में आया, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये समझ में आया, ये कैसे आएगा, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं वन इसको सेटिस्फाई करा दो, वन इसको सेटिस्फाई कराओगे तो वन प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो मेरे ख्याल से अब आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वन प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो मीन्स बी प्लस सी इक्वल टू माइनस वन, और अगर बच्चों b प्लस सी माइनस वन है तो इसको यहां रख दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू जीरो। यही मेरे ख्याल से इस इक्वेशन में प्रूव करना था मूलभूत तौर पे क्या, कि द इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू जीरो। तो आई होप इट इज क्लियर कि हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो इक्वेशन होगी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू जीरो। तो ये तो मेरे ख्याल से अपन ने कर लिया, ठीक है, अगले सवाल में बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल भी इसी तरह का कोई कुछ लिखिएगा, इसी तरह का है, बिल्कुल इसी तरह का, इफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, हाँ थोड़ा सा उससे अच्छा है लेकिन है इसी तरह का, इफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो and x square plus acx plus b equal to 0 have a common root, have a common root, have a common root, right? Then prove that, then please prove that, the quadratic equation, then please prove that the quadratic equation having their uncommon roots are roots of equation, और ये आता है अब आपके स्क्रीन पे वो इक्वेशन जिसके रूट्स प्रूव करने हैं, a इंटू, थोड़ा सा देखने में अजीब सा लगेगा बट कर लेना है, a इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स, यहाँ तक प्रूव करना है, ऐसा नहीं कि सर आफ्टर सिंप्लीफाइंग फॉर नेक्स्ट 5 स्टेप्स वी विल गेट दिस रिजल्ट, ठीक है ना वो वाला तरीका थोड़ा पुराना हो गया, ठीक है। आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a इंटू बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स और माइनस ए बी सी इक्वल टू जीरो। तो हियर यू गो, चलो करो। टू मिनट्स, अभी तक तो सही चल रहा है।
करते हैं इसको सॉल्व। अगर आपको लग रहा है समय तो आप इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो अगेन विद द सेम स्ट्रेटजी आई विल गो, कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सबसे पहले तो पेन का कलर चेंज करेंगे, नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। तो हम लेंगे क्या कि दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, अल्फा स्क्वायर, अल्फा रूट मान लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस ए बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, सही है। और इधर से क्या आ जाएगा, अल्फा दूसरे वाले का भी रूट है तो अल्फा स्क्वायर, अच्छा इसमें भी बी नॉट इक्वल टू सी लिख लीजिएगा, ये शायद मैंने लिखना कहीं छोड़ दिया है, बी नॉट इक्वल टू सी जरूर लिख लें, बी नॉट इक्वल टू सी जरूर लिख लें, ठीक है। तो ले लें अल्फा स्क्वायर प्लस ए बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस ए सी अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। समझ में आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ए सी अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों को जैसे ही घटाइएगा, देखिएगा घटाते ही क्या होएगा, अल्फा स्क्वायर जाएगा, यहाँ ए बी अल्फा माइनस ए सी अल्फा, तो क्या कॉमन आ रहा है, ए अल्फा इंटू कितना कॉमन होगा, बी माइनस सी, और प्लस में क्या लिख दो, सी माइनस बी। अगर यहाँ नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पे घटाने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए अल्फा इंटू कितना लिखूं, बी माइनस सी, और प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0। फिर से इसके दो फैक्टर्स, पहला फैक्टर क्या आएगा भैया, बी माइनस सी, और दूसरा फैक्टर क्या आएगा, ए अल्फा माइनस 1। सो व्हाट आई कैन से कि बी नॉट इक्वल टू सी, तो अल्फा फिर से क्या आएगा, 1/a, अल्फा फिर से क्या आएगा, 1/a, यानी कि इसका जो कॉमन रूट होगा 1/a, किसका, दो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन बोलो बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। बोरियत फील करने लग गए हो तो थोड़ी देर के लिए पानी पी लो, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका भी एक रूट 1/a है और इसका भी एक रूट 1/a है। अब तुम देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के हिसाब से सेलेक्ट करो कि व्हाट विल बी द अदर रूट, सोचो। तो हम ले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फिर से c है, और 1/a अगर एक रूट है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के हिसाब से ये ac, और ये मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा, ab। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के हिसाब से ये ac हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ab। कहने का मतलब एक ऐसी इक्वेशन बनाइए, एक ऐसी इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स ac और ab हैं। तो आई होप कि द इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ac और ab वाला है ना, तो ac प्लस ab इंटू एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी सी। लेकिन जो हम लोग को प्रूव करना है, हम लोग को जो प्रूव करना है वहां देखना है, यहाँ पे है a इंटू बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स, और माइनस ए बी सी है, तो माइनस ए बी सी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बोल रहे हैं माइनस ए बी सी कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से देखना ध्यान से, माइनस ए बी सी यहाँ पे हम लोग इसको माइनस ए से पूरे को डिवाइड कर लेते हैं, तो माइनस ए से डिवाइड करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस माइनस ए हटा चुके हैं यहाँ से, ठीक है ना, तो बी प्लस सी इंटू एक्स, सब माहौल बन रहा है, बस तुम ध्यान से देखो आंख खोलकर, माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया, देख लेना ध्यान से, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए और बी प्लस सी इंटू एक्स और माइनस ए बी सी, यहां तक का बिल्कुल हम लोगों ने खाता जो है निपटा दिया है। अब लेकिन एक चीज समझ में आती है क्या, 1/a इसका रूट है, 1/a इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो आई विल से कि 1/a मस्ट बी सेटिस्फाइंग दिस, 1/a मस्ट बी सेटिस्फाइंग दिस, मतलब 1/a स्क्वायर प्लस, देखना ध्यान से लिखते जा रहा हूं मैं, ठीक है ना, 1/a स्क्वायर प्लस 1/a इसका रूट है, तो 1/a रखते हैं यहाँ, प्लस b आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। यानी कोई पूछे माइनस 1/a कितना आएगा भाई, तो मैं बोल सकता हूँ माइनस a 1/a, कॉपी पेन लेके देख लेना, ये मत पूछना सर ये कैसे लिख दिया, तुम भी लिख सकते हो, विश्वास रखो तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है। तो लगे कि दिस इज a इंटू बी प्लस सी, तो यानी कि अब यहाँ से सीधा क्या हो जाएगा, a इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स और माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखो बिल्कुल हु बहू वही फील आएगा, देखो हु बहू वही फील आ रहा है ना, a इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स और माइनस ए बी सी। तो हेयर इट इज मेरे ख्याल से डन, और इसके आगे वही आप दो क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल गोल्डन शब्द, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं आप लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q
find the value of P and Q if the equation find the value of P and Q if the equation ठीक है ना, if the equation px square plus 5x plus 2 equal to 0, if the equation px square plus 5x plus 2 equal to 0 and 3x square plus 10x plus q equal to 0 and 3x square plus 10x plus q equal to 0 have both common roots. बहुत सिंपल है. बहुत सारे बच्चे इन सब सवालों में भी इतना खुश हो जाते हैं कि अरे यार ये तो इतना सिंपल है, और तुरंत गलत करके आगे बढ़ लेते हैं, और फिर घर में आने के बाद वही रोना धोना, सिली मिस्टेक, ये मिस्टेक, वो मिस्टेक, और फिर उसके बाद सवाल पे सवाल, सर सिली मिस्टेक कैसे ठीक करें. उसके बाद वी हैव मेनी टीचर्स जो आपको काउंसलिंग करेंगे. फिर चलो करके दिखाओ, हो गया होगा मेरे ख्याल से. बिल्कुल सिंपल, दोनों कॉमन रूट है तो बताया था ना भाई कि रेशियो सेम होगा. p/3 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 2 अपॉन क्यू. क्यों नहीं मतलब क्यू. 5 दूनी 10, देखो 5 दूनी 10, ये काट दो, 5 दूनी 10, तो p की वैल्यू तो मुझे लग रही है कि आ रही है 3/2, और q जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं कितने के बराबर दिख रहा है, 4. तो मेरे ख्याल से p इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, और q की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. लिखिएगा, इफ द इक्वेशन देख लेते हैं, सारे कलर्स ट्राई कर लेते हैं, विच वन इज बेस्ट. इफ द इक्वेशन x square minus 4x plus 5 equal to 0, if the equation x square minus 4x plus 5 equal to 0 and x square plus cx plus b equal to 0, cx नहीं, ax plus b equal to 0, and x square plus ये ax है, ax plus b equal to 0 have a common root where a comma b belongs to R, then find a and b. करिए, then find a and b. तुक्का मत मारिएगा, बस लॉजिकली रहिएगा बस. करके देखें, मेरे ख्याल से करके देखते हैं. बहुत सिंपल है. जैसे देखिएगा, ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, इसका क्वेश्चन के हिसाब से एक रूट है कॉमन,
लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में सोचता हूँ। जैसे पहले वाली इक्वेशन में कोई भी अननोन नहीं है, ये जो पहली वाली इक्वेशन है बच्चों, ध्यान से दिख रहा है क्या? ये जो पहली इक्वेशन है, ये जो पहली इक्वेशन है, इसमें कोई भी अननोन नहीं है। इस इक्वेशन के बारे में हम भली बात ही कह सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। क्या सोच आती है अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव दिखता है किसी क्वाड्रेटिक का? देख लो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, 4 चौके 16 माइनस 5 गुने 4 20, तो -4 आएगा नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव ये अपने आप में इस बात को जस्टिफाई करता है, क्या करता है? जस्टिफाई करता है, क्या करता है? जस्टिफाई करता है। क्या जस्टिफाई करता है? कि इसके दोनों रूट्स क्या होंगे? नॉन रियल, इमेजिनरी। तो हम लोग बोले इसके दोनों रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स की एक कहानी सुनाई गई थी, नहीं नहीं सुनाई गई थी ना, डिस्कवरी में नहीं, मैंने सुनाई थी। क्या? कि अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा रूट फिक्स हो गया। क्या हो गया? p माइनस आयोटा क्यू, जहां p और q क्या थे? रियल्स। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो उस वाले एपिसोड को फिर से देखें, ध्यान से लिख लिया, मैंने बताया था कि नोट्स ढंग से बनाइएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। तो अगर इसके रूट्स इमेजिनरी है, निकाल सकते हैं रूट्स निकाल सकते हैं, नॉट एन इशू। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा रूट क्या होगा बच्चों? p माइनस आयोटा क्यू, जहां p और q क्या होगा? रियल। अब एक कहानी सुनना, अब इस कहानी में ट्विस्ट यहां आएगा कि बोल रहे हैं क्या कि ये दोनों का एक रूट कॉमन है। सोचो सोचो सोचो, ए बी रियल है, कॉफिशिएंट जो ए और बी है वो रियल है, ठीक है ना? और ये जो 1 होगा ये सोचना रियल है या ना रियल है, ठीक है ना? तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इसका एक रूट कॉमन है। तो इसका एक रूट कॉमन है तो मान लो कि p प्लस आयोटा क्यू कॉमन हो गया। सोचना मेरे भाई, दोस्त, बंधु, ध्यान से। अगर हम लोग बोले इसका एक रूट कॉमन है तो मान लिया कि p प्लस आयोटा क्यू इज द कॉमन रूट। इसके कॉफिशिएंट्स रियल हैं। इसके कॉफिशिएंट क्या है भाई साहब? इसके कॉफिशिएंट्स रियल हैं। ए और बी कैसा है? रियल। इसके कॉफिशिएंट्स कैसे हैं? रियल। कॉफिशिएंट्स रियल हैं और उसका एक रूट इमेजिनरी है। सोचना, मैंने बताया था ना कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के कॉफिशिएंट्स रियल हैं, पूरा लेक्चर कॉफिशिएंट रियल पे चला है, समझ में आ गया, और उसका एक रूट इमेजिनरी है, तो दूसरा क्या होगा उसका? कॉन्जुगेट पेयर। दूसरा क्या होगा उसका? कॉन्जुगेट पेयर। यही कहानी सिखा रहा था इतनी देर से। इतनी देर से मतलब आज नहीं, पहले भी सिखाया है, समझ में आ गया? तो हम लोग को तो यहाँ दिख रहे हैं कि इसके रूट्स इमेजिनरी हैं डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से, यानी अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू होगा। I said कि let p plus iota q be the common root, right? P plus iota q be the common root. Now I am watching is the coefficients are real. If the coefficients are real, the other root will have to be the conjugate pair. Other root have to be the conjugate pair. यानी इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकला मेरे भाई? इस कहानी से निष्कर्ष निकला कि दोनों रूट जो हैं इसके और इसके, दोनों रूट्स इसके और इसके क्या होने पड़ेंगे? कॉमन। और ये हमने कैसे कंक्लूड किया? इस बात का फायदा उठाते हुए कंक्लूड किया कि इसके इमेजिनरी रूट्स हैं और इसके कोएफिशिएंट्स कैसे हैं? रियल। इसके कोएफिशिएंट्स कैसे हैं? रियल। कोई बोले सर मान लीजिए कि p प्लस आयोटा क्यू कॉमन है, तो अगर भैया p प्लस आयोटा क्यू कॉमन है तो कहानी फिर से वहीं चली जाएगी कि कॉन्जुगेट पेयर वाली कहानी पे, तो दूसरा p प्लस आयोटा क्यू फिर से होगा। यानी कुल मिला के फिर से सीन यही है कि दोनों ही रूट कॉमन होने पड़ेंगे। एक रूट कॉमन दिया है क्वेश्चन ने, और एक रूट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं यूजिंग द concepts which I have learned in the last class, I can say कि दोनों ही रूट कॉमन होने पड़ेंगे। That means कि coefficient will have to be like this, -4 upon a, 5 upon b। बोलिए, मेरे ख्याल से यहां से आ जाता है a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू 5, ठीक है? तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले सवाल पे मूव करते हैं। मूव करें क्या? लेट्स मूव। हाँ, if the equations 4x square sin square theta, if the equations 4x square sin square theta minus 4 sin theta into x plus 1 equal to 0 and a square b square minus c square x square plus b square c square minus a square, ठीक है भैया? सॉरी, एक्स स्क्वायर नहीं भाई, x और प्लस c स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0,
have a common root, and the second equation has equal root. And the second equation has equal root, then find possible values of theta, belonging to 0 से pi. Then find possible values of theta belonging to 0 to pi. बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, करके दिखाइए फटाफट. चेक कर रहे थे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है. आप तो सॉल्व कीजिए. देखा हुआ है ऐसा? अभी कुछ दिन पहले बता रहे थे कि ऐसा क्वेश्चनवा में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कीजिए. क्या कीजिएगा? अरे भाई काहे परेशान कर रहे? इस तरह के इक्वेशनों में थोड़ा ऑब्जर्वेशन कीजिए. क्या ऑब्जर्वेशन है? कोफिशिएंट साइक्लिक है. कोफिशिएंट साइक्लिक है तो जैसे ही आप सोचिएगा कि इस इक्वेशन का मान लीजिए कि कोई बोले कि एक तो रूट रख देते हैं 1, गुरुजी ले 1 रखिएगा बाबू, तो ये पूरा 0 हो जाएगा. तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एकदम अंधा कटेगा बिल्कुल. देख लो, यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस दिखेगा, यहां से माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस दिखेगा. गया? इधर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस दिखेगा और इधर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर दिखेगा, और जो बचा हुआ है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा. आप देखो, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस. यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि बाई इंस्पेक्शन इसके कोएफिशिएंट्स को देख के एक रूट इसका गेस कर सकते हैं 1. अब ये बोल रहा है कि एंड द सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. तो अगर सेकेंड इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं और एक रूट 1 है, भाई साहब सोच के बताना, बहुत ट्रिकी हो गया मामला. दूसरा रूट क्या होगा? थोड़ा ट्रिकी है. कितना होगा? 1. अब हम लोगों को समझ में आ गया कि सिंस क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ था उससे दोनों ही रूट्स इसके 1 हो जाएंगे. और एक और अब भारी ट्रिक आने वाला है, और इन दोनों के एक रूट कॉमन है. इसके दोनों रूट 1 है और इन दोनों का एक रूट कॉमन है. इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का एक रूट कॉमन है. तो ऑफ कोर्स सोचो. हाँ, बहुत ज्यादा ट्विस्ट आ गया कहानी में. इसका भी एक रूट क्या हो जाएगा? 1. तो 1 इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा? बोलो हाँ. तो 4 साइन स्क्वायर थीटा. 1 कैसे रखा है इसमें? क्योंकि 1 इसका भी रूट हो जाएगा. एक रूट कॉमन था और दूसरे वाले के दोनों रूट सेम हैं और दोनों ही रूट कितने के बराबर हैं? 1. और प्लस 1 इक्वल टू 0. तो 1 इसका रूट हो गया. तो यहां से ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया भाई साहब. 2 साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. दैट गिव्स यू साइन थीटा इक्वल टू हाफ. और थीटा 0 से पाई में बताना है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु सबको पता है क्या? π/6. हाँ लिख दो, π/3 लिख दो. सोच रहे होगे वही π/6 और क्या हो जाएगा? 5π/6. π/6 और 5π/6. तो आई होप कि दिस क्वेश्चन मस्ट बी वेरी मच क्लियर. ठीक है, और नहीं तो एक बार और थोड़ा सा वीडियो देखने पे कोशिश कीजिएगा. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. चलते अगले सवाल पे पहुंच रहे हैं. लिखिएगा, if q1x equal to x square plus k minus 29 into x, if q1x equal to x square plus k minus 29 into x minus k, and q2x
एंड Q2x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43 इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43 इंटू एक्स प्लस k both are factors of a cubic polynomial px. Both are factors of a cubic polynomial px. ठीक है ना, both are factors of a cubic polynomial px. Then find values of k. ये थोड़ा अच्छा सवाल है, लॉजिकल भी है. Then find values of k. तो कीजिए, 2-3 मिनट ले लीजिएगा, ऐसा नहीं कि 2 मिनट में नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा, 3 मिनट ले लीजिएगा, 4 मिनट ले लीजिएगा. कुछ बच्चों से 2 मिनट में भी हो जाता है, नॉट एन इशू. ठीक है, तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लीजिएगा. आप बिल्कुल बने रहिए, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, परेशान मत होइए, फिर उसके बाद वीडियो को चला के देखिएगा. ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ लेता हूँ. आप लोग की इजाज़त है, आप लोग का प्यार है, आप लोग का सम्मान है, उसी की वजह से आगे बढ़ रहे. ये 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं और px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है. मान लो px के 3 फैक्टर हो सकते हैं. क्यूबिक भैया, क्यूबिक है ना, तो इसके 3 फैक्टर हो सकते हैं. एक हो सकता है x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा. अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब के बारे में आप नहीं सोचें, लिख देते हैं, कहा जाता है. ठीक है ना, ताले px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ये बात तो मेरे ख्याल से कितने बच्चों को, 100% बच्चों को समझ में आनी चाहिए कि इसके तीन क्या होंगे लीनियर फैक्टर. अब एक मजेदार चीज कह रहा है कि बोथ आर दीज टू q1x एंड q2x बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल. इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये q1 और q2 क्या है, फैक्टर. समझ में आ रहा है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का. अच्छा, क्वाड्रेटिक फैक्टर कैसे बना सकते हो, जैसे px के 3 लीनियर फैक्टर्स हैं. ठीक है ना, px के क्यूबिक के px हो, इसके 3 फैक्टर होंगे. अच्छा, हमको इन तीनों से एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाना है. इन तीनों से क्या बनाना है बच्चों, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर. तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाना है तो इसमें से 2 लीनियर फैक्टर लेने पड़ेंगे, तब क्वाड्रेटिक फैक्टर बनेगा. हाँ या ना बोलो, अरे सोच के बोलो ना, बोल के मत सोचो. एक px क्यूबिक हो गया, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा. सही, यहां तक. q1x इसका फैक्टर है, q1x इसका फैक्टर है, मतलब px का फैक्टर है, मतलब क्या, q1x px को डिवाइड कर रहा होगा. तो ऑब्वियस है q1x अगर दो क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 लीनियर फैक्टर होंगे. तो जो 2 लीनियर फैक्टर होंगे वो होंगे तो इसी में के ना, या तो ये दोनों होंगे, या तो ये दोनों होंगे, या फिर ये दोनों होंगे, और तो कोई पॉसिबिलिटी रही नहीं जाती है. यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो q1x है, अगर मान लिया कि उसके 2 फैक्टर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा है, समझ में आ गया, और q2x के भी 2 लीनियर फैक्टर जो होंगे इसी में से होंगे. x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा नहीं ले रहे, क्यों, क्योंकि फिर तो सेम हो जाएगा ना q1x q2x. अरे अगर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा ही लोगे तो दोनों सेम हो जाएगा. तो आप अब आपके पास 2 चॉइस है, या तो x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा लो. नहीं समझ में आया. हम लोग बोले q1 में अगर किसी बच्चे ने बोला कि सर x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लेते हैं, और q2 में हम लोग बोल रहे हैं अगर कोई बोले सेम लेते हैं, तो दोनों फैक्टर सेम हो जाएगा. ठीक है ना, सेम फैक्टर नहीं है तो उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं क्या, अगर किसी को लग रहा है कि सेम फैक्टर है तो आप रेशियो निकाल के देख लेना. मेरे ख्याल से वहां से आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से आप देख लेना, यहाँ से 1/2 आएगा. अरे दोनों के अगर फैक्टर सेम ही होंगे भैया मेरे,
दोस्त मेरे, बंधु मेरे, तो इसके रेशियोज ही सेम होने पड़ेंगे ना, तो इसका 1/2 हो जाएगा और यहाँ माइनस के अपॉन के आ जाएगा -1, तो इसलिए दोनों फैक्टर सेम नहीं होंगे। ये बात तो मेरे ख्याल से मैंने क्लियर कर दी यार, अब समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं तो पेन कॉपी लेके रगड़ लेना, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब इसके फैक्टर, जैसे कोई बोले कि एक हो सकता है Q2 का x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस गामा, या फिर कोई बोल सकता है कि सर उसका Q2 का फैक्टर होगा x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। दो ही ऑप्शन बचा है भाई, एक जो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा है वो हटा दिया, क्यों? क्योंकि फिर उस केस सीरीज में रेशियो सेम होना चाहिए, रेशियो सेम नहीं है, a1 अपॉन a2 तो हाफ है, और लास्ट में जो c1 अपॉन c2 है वो -1 के बराबर आ रहा है भाई साहब, समझ में आया क्या? वो कितना आ रहा है? -1, तो हम लोग बोले वो सेम नहीं है, तो यानी Q2 के पास अगर Q1 आपने पकड़ लिया x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा टाइप का है, तो Q2 या तो ये होगा या तो ये होगा, मल्टीप्लाइड बाई एनी कांस्टेंट 2 से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन आप दोनों ही केस देखो बेटा, दोनों ही केस ध्यान से देखो। अगर आपने Q2 को ये चॉइस भी पकड़ा तो एक लीनियर फैक्टर तो Q1 और Q2 का सेम हुआ ना, सोचो, एक लीनियर फैक्टर Q1 और Q2 का सेम हुआ। अगर कोई बोले सर Q2 वाला पकड़ लो, आप Q2 वाला पकड़ लो, अगर कोई बोलता है बच्चा कि Q2 वाला पकड़ लो, तो Q1 और Q2 में क्या अभी भी उस बच्चे को दिख रहा है क्या कि एक लीनियर फैक्टर सेम होगा? देख लो, x माइनस बीटा अभी भी इसका क्या होगा? कॉमन लीनियर फैक्टर। यानी कि अब यहां से मैंने क्या कंक्लूड किया, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखिए एक बार। अब मैंने यहां से कंक्लूड क्या किया कि अगर ये दोनों इस px के फैक्टर हैं, ये दोनों अगर इस px के फैक्टर हैं, तो दोनों का एक रूट क्या होना पड़ेगा? कॉमन, क्योंकि एक लीनियर फैक्टर कॉमन है, तो अगर एक लीनियर फैक्टर कॉमन है तो दोनों का एक रूट क्या होना पड़ेगा? दोनों का एक रूट क्या होना पड़ेगा? कॉमन। समझ में आया? दोनों का एक रूट क्या होना पड़ेगा? कॉमन। तो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन Q1 की x² और एक का तो क्या था? 2x²। देख लेते हैं क्या था। x² प्लस k माइनस 29 इंटू एक्स माइनस के इक्वल टू 0, ठीक है ना। और दूसरा क्या था भैया? 2x² प्लस 2k माइनस 43। इन दोनों का एक लीनियर फैक्टर कॉमन हो गया ना बेटा, अभी जो मैंने समझाया उस वाले से इसके एक लीनियर फैक्टर कॉमन हो गया, मतलब इसका एक रूट क्या होगा? कॉमन। और रूट कॉमन की कंडीशन बताई थी, डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो यहां देखना, पहले में कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे? 1, k माइनस 29, ठीक है ना। फिर क्या आएगा इसमें? k माइनस 29 और माइनस k, और इधर बोल माइनस k और 1, सही है। और दूसरे वाले में देखना क्या आएगा? 2k माइनस 43, फिर आ गया 2k माइनस 43, फिर क्या आ गया? 2k माइनस 4, फिर क्या आ गया? 2k माइनस 43 k, और फिर इधर आ गया k और 2। अब इसको ओपन करो, तो यहां मैंने बताया था डिटर्मिनेंट ओपन करने का तरीका क्या रहेगा? 2k माइनस 43 और यहाँ पे इन दोनों का फिर माइनस ऑफ 2 टाइम्स, तो मतलब माइनस आएगा, तो माइनस 2k और प्लस क्या हो गया? 9 दूनी 18 के 8, 4 दूनी 4 1 5, 58 शायद हो जाएगा, नहीं। और इधर देखना, इधर हो जाएगा k इंटू के माइनस 29, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस k इंटू 2k माइनस 43, हाँ कि नहीं? देखो, प्लस k इंटू 2k माइनस 43, यहां तक सबको क्लियर हो गया। और उधर की साइड क्या बना? उधर की साइड मुझे ऐसा लग रहा है क्या बना, क्या बना, क्या बना, क्या बना? -2k माइनस k का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूं, -2k माइनस k का होल स्क्वायर, सही है। तो यहां से ये 2k उड़ा, और 58 में से 43 गया, 8 में से 3 गया, क्या? 5, और 5 4 गया 1, 51 हो रहा है। इन दोनों से एक के कॉमन आने के लिए तैयार है, हम रोके क्यों? तो k, और अंदर क्या बनेगा? k माइनस 29 और प्लस 2k माइनस 43, तो 3k माइनस 43 9 52, 52 और 20 72, 72 मतलब 72, और ये आएगा 3k का स्क्वायर, दैट इज 9k स्क्वायर। तो एक तो k इक्वल टू 0 आ जाएगा कॉमन लेने पे, नहीं, एक तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा? दोनों को इधर लाके कॉमन ले लो ना, 0, और ये 3 5 15 और 3 3 9, सही है क्या?
और एक 3 इससे भी कटेगा और यहां बच जाएगा क्या 24। तो एक के तो आपको दिख ही गया, तो इधर क्या बन जाएगा 5k माइनस 24, 120 हो जाएगा शायद। और ये 3 जा चुका है, सही है क्या, इक्वल टू k। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बन जाएगा 4k इक्वल टू k 30 आ रहा है। यहाँ से सॉल्व कर लेना। किसी को दिक्कत आ रही होगी सर ये कैसे काट दिया, ये कैसे पीट दिया, तो बिल्कुल कॉमन लेके निकालिएगा, ठीक है ना। तो k इक्वल टू एक तो 0 आएगा और एक क्या आएगा k इक्वल टू 30, एक क्या आएगा k इक्वल टू 30। तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हो जाएंगे 0 एज वेल एज 30। तो ये तो मेरे ख्याल से कॉमन रूट्स पे बात हो गई, सही है क्या, हो गई ना कॉमन रूट्स पे बात। अब हम लोग बात करेंगे क्या सॉल्विंग। वैसे तो हम लोग इधर से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉल्विंग रेशनल इनइक्वालिटीज। कुछ लोग उसको वेवी कर्व मेथड कहते हैं, मैं भी कहता हूं वेवी कर्व मेथड, ठीक है ना। अब क्या समझाने के लिए तो सब एक बार में समझा सकते हैं, नॉट एन इशू, समझ में आएगा। लेकिन अब इसको कुछ टाइप करके समझाते हैं सब इनइक्वालिटीज, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन सीखने के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं किसको थोड़ा सा कैटेगराइज करके सीखते हैं। क्या करते हैं कैटेगराइज करके सीखते हैं। तो हम लोग बोले जो टाइप 1 है बच्चों, उसमें है सॉल्विंग नॉन रिपीटेड लीनियर, सॉल्विंग नॉन रिपीटेड और क्या है लीनियर फैक्टर। इनइक्वालिटीज सॉल्विंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर इनइक्वालिटीज। रिपीटेड होगा तो भी कैसे होता है सब बता देंगे, ठीक है ना। अभी कुछ ज्यादा इनइक्वालिटी मत सोच लेना कि बहुत हाई फाई इनइक्वालिटी भी आएगी तो सॉल्व हो जाएगा। ये एक किस्म की इनइक्वालिटी है जिसको सॉल्व करने की बात हो रही है, समझ में आएगा। नहीं तो इनइक्वालिटी बहुत मतलब कहते हैं ना अलग अलग तरीके के बहुत सारे होंगे, समझ में आएगा। बहुत सारे तरीके के, बहुत सारे, मतलब सोच भी नहीं सकते। अभी तो एक बिल्कुल स्पेशल टाइप की इनइक्वालिटी है, समझ में आ गया, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि लीनियर फैक्टर है और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, समझ में आ गया। सारी चीजें अभी नहीं सीख रहे हैं, अभी हम लोग बस कुछ चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो उसमें जैसे एक एग्जांपल लेके बढ़ते हैं। जैसे मान लो लिख दिया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया। बोल देगा क्या कि फाइंड वैल्यूज ऑफ x satisfying this, find x such that x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 greater than equal to 0। क्या करना चाहिए। अब जैसे 3 का प्रोडक्ट है तो कुछ बच्चे जिनको आता है उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे तीनों सर पॉजिटिव हो जाए, नहीं, वो केस बनाने लगेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बेसिक तो यहीं से आता है कि भाई केस बनाने लग गए कि तीनों पॉजिटिव ले लिया, फिर उसके बाद तीनों पॉजिटिव लेने के बाद फिर 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव लिया, नहीं 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव लिया, नहीं 3 का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है। तो मैं ऐसे सोचूंगा तो तीनों पॉजिटिव हो जाए, 2 नेगेटिव हो जाए 1 पॉजिटिव हो जाए। अब 2 नेगेटिव में भी कौन कौन से नेगेटिव सोचोगे, कभी कोई सोचेगा x माइनस 1 x माइनस 2 नेगेटिव, x माइनस 3 पॉजिटिव, कोई सोचेगा x माइनस 1 x माइनस 3 नेगेटिव, x माइनस 2 पॉजिटिव, कोई बोलेगा x माइनस 2 x माइनस 3 नेगेटिव और x माइनस 1 पॉजिटिव। 4 केस बन जाएंगे। और इसी में एक और फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो सोचो कितना केस बन जाएगा, एक और फैक्टर से मल्टीप्लाई करते सोचो। मतलब ये जो तरीका जो अभी हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तरीका इतना ज्यादा फिजिबल रिलेटेबल नहीं दिख रहा है, मतलब काफी लेंदी जा सकता है। इस तरह के केस में भी जैसे हम मॉड्यूलस में करते थे क्या
कि सीधा नंबर लाइन प्लॉट करते थे। इस तरह के केस में भी सबसे आग्रह है, नंबर निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि सबसे पहला काम कीजिए नंबर लाइन बनाइए, ठीक है ना। नंबर लाइन के लिए ऐसे कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। नंबर लाइन के लिए आप ऐसे कोई भी एक लाइन खींच दीजिए, समझ में आएगा। लाइन खींचने के यहाँ है क्या तरीके, देखता हूँ पहले तो लाइन खींचने का है क्या। है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चेक कर लेते हैं पहले। ताले बोले कि लाइन वाइन खींचने का भी लग रहा है कि यहाँ पे है माहौल, तो ये बना लिया मैंने नंबर लाइन, सही है क्या, ठीक है। अब नंबर लाइन बनाने के बाद मेरे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले अब नंबर लाइन बनाने के बाद अब एक काम कीजिए, ये जो इंडिविजुअल ब्रैकेट्स हैं, ये जहां अपने साइन चेंज कर रहे हैं जिस नंबर के अबाउट, जैसे कुछ पॉइंट्स है जहां तो ये जीरो हो रहे, और उसी पॉइंट्स के आजू बाजू जैसे देखोगे, जैसे ये इसकी बात करें तो ये x इक्वल टू 1 पे जीरो हो रहा है, लेकिन 1 से बड़ी वैल्यू रखने पे पॉजिटिव है और 1 से छोटी वैल्यू रखने पे नेगेटिव है। तो आपको दिख रहा है कि ये जहां जहां इंडिविजुअल ब्रैकेट जहां अपने साइन, क्योंकि अल्टीमेटली पॉजिटिव और नेगेटिव में ये नहीं देखना होता कि वैल्यू कितनी बड़ी आ रही है, 5 करोड़ आ रही है तो भी पॉजिटिव ही बोलेंगे, और 5 आ रही है तब भी पॉजिटिव भी बोलेंगे। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं कि इस पे नहीं जा रहे हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पॉजिटिवनेस, वी आर जस्ट वॉचिंग कि कहां पॉजिटिव है और कहां भैया क्या है नेगेटिव, बस इससे 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 ही हम लोग को काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि लेट अस प्लॉट दोस पॉइंट्स जहां ये इंडिविजुअल लीनियर फैक्टर क्या हो रहे होंगे, जीरो। कहां कहां ये जीरो हो रहे हैं, एक तो 1 पे हो रहे हैं, एक 2 पे हो रहे हैं, और एक 3 हो रहे हैं, समझ में आ गया। हेलो, लेकिन बिल्कुल सिंपलेस्ट केस लेके चल रहे हैं, एकदम बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहां जहां ये ब्रैकेट्स, जहां अभी क्वेश्चन भी कर लेंगे इस पे, जहां जहां ये ब्रैकेट जीरो हो रहे थे इंडिविजुअली, मैंने उन सबको क्या कर दिया, नंबर लाइन पे बिल्कुल बेशक से प्लॉट कर दिया। उसके अलावा कोई पॉइंट फाजिल प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। अब हम ऐसे सोचें, रादर देन कि 3 पॉजिटिव हो जाए, एक पॉजिटिव एक ने, कुछ ऐसा नहीं सोचना है। अपन ऐसा सोचे, सोचना ध्यान से कि अगर हम कोई भी x लेते हैं, बच्चों 3 से बड़ा, इधर की साइड का अगर आप कोई भी x लेते हो, नहीं हम लोग x लेते हैं क्या, x क्या लेते हैं हम लोग 3 से बड़ा, ध्यान से देखिएगा, x हम लोग लेते हैं क्या 3 से बड़ा। हाँ, तो अगर हम लोग x लेते हैं 3 से बड़ा, इधर की साइड का देखो हल्का हल्का मार्क कर दिया मैंने, तो इफ यू आर टेकिंग एनी x ग्रेटर देन 3, इधर की साइड का 3 ले रहे हो, मतलब सॉरी x ग्रेटर देन 3 ले रहे हो, तो मेरे को एक चीज सोच के बताओ, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अगर x 3 से बड़ा लिया आपने पॉजिटिव, ये वाली क्वांटिटी कैसी होगी, ग्रेटर देन 3 के लिए, x ग्रेटर देन 3 के लिए पॉजिटिव, और ये वाली क्वांटिटी भी ग्रेटर देन 3 के लिए कैसी होगी, पॉजिटिव। बिल्कुल अभी एक अंधा नियम बना देंगे, समझ में आएगा, उसी को फॉलो करना होगा। बट अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग समझते हुए करते हैं, ठीक है ना, कि x ग्रेटर देन 3 लिया तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। मतलब इधर का साइन मैं कैसे दिखा सकता हूं बच्चों, इधर का साइन मैं कैसे दिखा सकता हूं, प्लस, ठीक है। इस इधर का साइन मैं क्या दिखा देता हूं, प्लस। जैसे ही आप 3 को क्रॉस करके इधर की साइड आइएगा, बिटवीन 2 एंड 3, सोचिएगा ध्यान से, सिर्फ 2 से 3 की बात, बीच की बात कर रहे हैं। 3 पे तो वैल्यूज की जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये जीरो हो गया तो सब वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं बच्चों की x की वैल्यू आप 2 से 3 के बीच में लो, कहां से कहां तक लो, 2 से 3 के बीच में। x जैसे ही 2 से 3 के बीच में लोगे, 3 से छोटा हो गया x, तो ये क्वांटिटी अब कैसी होगी, नेगेटिव। मतलब ये जो 3 के आगे साइन दे रहा था, अब वो पलट गया, अब उसने साइन अपना चेंज कर दिया, उसने साइन चेंज करके कितना कर दिया, नेगेटिव कर दिया साइन, समझ में आ गया। बट इन दोनों पे कोई फर्क थोड़ी पड़ा, x तो अभी भी 2 से बड़ा है ना, x तो अभी भी 2 से बड़ा है, तो ये तो अभी भी पॉजिटिव होगा और ये अभी भी पॉजिटिव होगा। यानी 3 को क्रॉस करने के बाद x माइनस 3 वाला जो ब्रैकेट था, बस उसने अपना साइन चेंज किया और बाकी सब कैसे थे, सेम। तो आप कॉमन सेंस से सोचो कि पहले सब पॉजिटिव थे, ऐसे फील लो, सब पॉजिटिव थे और पॉजिटिव थे, और उसमें से कोई एक जैसे पलट गया अपने साइन से, तो पूरा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो गया ना। जितने भी स्ट्रक्चर में थे सब प्लस 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 थे, और कोई एक मान लो अपने साइन को फ्लिप कर देता है, प्लस से वो माइनस होता है, तो पूरे का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना भाई, नहीं। तो अब ये जो स्टार्टिंग के दो हैं ये तो पॉजिटिव थे और ये माइनस है, तो अब इधर में साइन क्या आएगा, माइनस, इधर में साइन क्या आएगा, माइनस। अब जैसे ही आप 2 को क्रॉस करोगे और 1 से 2 के बीच की बात करोगे, 1 से 2 के बीच की बात करोगे, तो ये अब अपना साइन रिटेन करेगा, जो नेगेटिव था वो नेगेटिव रहेगा।
जो नेगेटिव था वो नेगेटिव रहेगा, लेकिन अब इसने अपना साइन चेंज कर दिया और इसका भी साइन पहले के जैसा ही है। तो अब सोचो कि इसका साइन जो नेगेटिव था वो नेगेटिव ही रहा। अरे 2 से 3 में इसका साइन नेगेटिव ही था ना यार। तुम 3 के आगे अब सोचते रहोगे, तुम सोचते रहो, अपने दिमाग में तुम्हारा कचड़ा भरा भरा पड़ा है। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं इधर से आ रहा हूं, तो अब जो 3 के आगे एक सीन था 2 से 3 में पलट गया। कैसे कि 3 ने अपना साइन चेंज कर दिया। अब जैसे आपने 1 से 2 में आए हो, तो अब ये वाला तो सेम ही साइन दे रहा है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका था, अब तो नेगेटिव ही रहेगा ये। और इसकी बात करें तो इसने अपना साइन पलट दिया मेरे दोस्त, तो ऑफकोर्स, और ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा, तो अल्टीमेटली इन सब का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर से एक बार साइन चेंज करेगा, और जैसे ही आपने 1 को क्रॉस किया तो अब ये वाला जो ब्रैकेट है इसका भी साइन चेंज होगा, मतलब अल्टीमेटली ये क्या आएगा, माइनस। वेवी कर्व मेथड, मतलब इसको चाहो तो आप कर्व से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको कर्व से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो देखना, कुछ लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, 3 के आगे इस तरह का कर्व बना देते हैं। अब बोलोगे इससे क्या हुआ भाई, कर्व बना दिया 3 के आगे, ये चीज क्या दिख रहा है कि x 3 के आगे कर्व बना दिया ऐसा, तो 3 पे वैल्यू 0 हो रही है, और इधर की साइड जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है कर्व की, समझ में आ गया। और 3 से 2 के बीच में नेगेटिव है, तो कुछ ऐसा कर्व बना देते हैं लोग। 2 पे 0 है, तो अब ये दिखा रहा है कि यहाँ पे 2 से 3 के बीच में वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव। फिर 2 से 1 के बीच में पॉजिटिव है, तो लोग ऐसे इसको दिखा देते हैं, और 1 के इधर नेगेटिव। तो वेवी कर्व मेथड में लोग इस तरह का कर्व बना के दिखाते हैं। बाकी आप ये साइन भी डायरेक्टली लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, साइन भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसका चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। कहां से कहां तक दिख रहा है, x बिलोंग्स टू क्लोज 1, ध्यान रखना, से क्लोज टू। बहुत सारे बच्चे क्लोज वाला ही मिस्टेक कर देते हैं और वो क्लोज हो जाते हैं, और क्लोज 3 से ओपन इन्फिनिटी। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू क्लोज 1 से 2 यूनियन क्लोज 3 से ओपन इन्फिनिटी। अगर समझ में आ गया हो तो हम इसी तरह का एक सवाल और आगे ले सकते हैं। ले ले क्या सवाल, नेक्स्ट ले ले, चलिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आइए, कहाँ गया भाई। सेकेंड जो क्वेश्चन है, फिर से x की वैल्यू निकालनी है, एंड द क्वेश्चन इज लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। सही सही निकालेंगे आंसर, क्लोज ओपन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। आई होप कर लिया होगा, डन, ठीक है ना। अब ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, लेकिन इसको आप तोड़ दो, क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। आई होप ये आएगा ना, चेक कर लो। और ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 6। कुछ नहीं करना है, सबको प्लॉट कर दो, सबको प्लॉट कर दो नंबर लाइन पे, ठीक है। और सबको प्लॉट करने के बाद नंबर लाइन पे अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करो, तो पहले कौन सा आएगा, -6, फिर अब कौन आएगा, -6, फिर कौन आएगा, -2, फिर क्या आएगा, 0। बिल्कुल आप देखना, बिल्कुल अंधा नियम बनने वाला है, एकदम फील आ जाएगा। इसके आगे तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, बेबी कर्व बनाना तो बेबी कर्व बना लेना है। x ग्रेटर देन 3 लोगे तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी कैसा है, पॉजिटिव। 3 के इधर लोगे तो ये अपना ब्रैकेट साइन चेंज करेगा, बाकी सबका रिटेन होगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 0 पे अगर हम बात करें, 0 पे अगर बात करें, 0 के इधर आते ही ये वाला साइन अपना चेंज करेगा, तो फिर से माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। फिर से जैसे ही आपने -2 के इधर लिया, अरे लेके देखो ना, अपने आप इसने अपना साइन चेंज किया फिर से ओवरऑल, और इधर फिर
पॉजिटिव, यानी x की वैल्यू कहां चालू करें, माइनस इंफिनिटी से -6, क्लोज यूनियन, क्लोज -2 से 0 क्लोज यूनियन, 3 क्लोज से कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी, 3 क्लोज से कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया है, और इसमें हम लोग आगे अगले टाइप्स वगैरह देखेंगे, ठीक है ना, लेकिन दैट विल बी इन नेक्स्ट क्लास। और मेरे ख्याल से अपन ने एक्सरसाइज शीट में अगर कुछ छूटा हुआ है तो वो सारी चीज़ें रिमेनिंग कर लें, और अब शायद टेस्ट वगैरह आएगा आपका कुछ दिनों के बाद, उसका स्केड्यूल भी शायद पहुंच जाएगा, तो रिमेनिंग अगर शीट में कुछ है तो वो चालू कर दें, आप ख़त्म कर दें उसको, ठीक है। इफ़ देर इज एनीथिंग रिमेनिंग, इफ इट इज़ नॉट रिमेनिंग देन do the entire revision work of sheet as well as class notes as well as SL unit। टाइम निकालते जाइए और सबके लिए टाइम निकाल के काम करते जाइए। बाकी मैं होमवर्क में अभी फिर रिवीजन दे देता हूं, अगर शीट पूरी हो चुकी है तो आप डू योर सेल्फ फिर से कर लीजिए एक बार, नहीं तो फिर से दिक्कत होती रहेगी। डू योर सेल्फ एक बार फिर से कर लीजिए, फिर आप एक्सरसाइज 1 भी कर लीजिए और एक्सरसाइज 2 भी कर लीजिए। इतना तो अपन होमवर्क के तौर पे माने, और उसके बाद आपका जो समय बच रहा है, उसके बाद जो आपका समय बच रहा है उसमें आप ये बाकी की चीज़ें भी रिवाइज करते जाइए, इस बाकी की चीज़ें भी रिवाइज करते जाइए। तो आई होप कि आप लोग जो हैं इस रिवीजन प्रोसेस को भी उतने ही उत्साह से लीजिएगा जितना हमने पढ़ा था। बहुत सारी मिस्टेक यही रहती है बच्चों की कि वो रिवीजन को उतना उत्साह से नहीं कर पाते हैं। अब वो बार बार कहते हैं सर हम कैसे करें, बेटा अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर IIT क्यों सोचा था करने के, क्योंकि जब हम IIT करने की सोचे होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि ये तो नहीं सोच सकते ना कि इसको बिना किए भी कर सकते हैं। जब मास्टर बता रहा है द वन हु इज द गाइडिंग लाइट इन दिस एंटायर प्रोसेस इज टेलिंग यू कि द रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो यू विल हैव टू फॉलो द ऑर्डर और उसको करके दिखलाना पड़ेगा। दैट विल बी टेकन ए चैलेंज, मतलब उतने ही इंतजाम उतने ही उत्साह से करेंगे। समझ में आ गया? तो इस रिवीजन वाले प्रोसेस को भी आप कीजिएगा। फिर अगले टाइम से हम लोग शीट भी देंगे, और कुछ अगर किताब की अगर कोई चीज़ें दे सकें तो वो भी देंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए सब बच्चे अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें। समझ में आएगा? और खुशी खुशी सारा काम करें, सही है क्या? तो मिलते हैं, तब तक के लिए सब ध्यान रखें अपना। बाय बाय।